की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बीएल वर्मा होंगे, हो सकते हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर है, स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के से खाली हुआ है पद और बीएल वर्मा को लखनऊ से आया है बुलावा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा और लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की हलचल थी कि स्वतंत्र देव सिंह के बाद कौन होगा बीजेपी यूपी का नया कप्तान, और ऐसे में बीएल वर्मा के नाम की चर्चा पहले से हो रही थी। और अब जब बुलावा आया है तो लगभग यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएल वर्मा ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जब्बार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जब्बार, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कई सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों पर लखनऊ में खासतौर पर और बीजेपी के आला कमान में चर्चाएं हैं, लेकिन बीएल वर्मा एक ऐसा नाम जो कि केंद्र में मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिनके नाम को लेकर के माना ऐसा जा रहा है कि ज्यादा सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे नाम पर सहमति को लेकर के अभी कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आज बीएल वर्मा दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। माना ऐसा जा रहा है कि इनको वहां पर बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। अब यहाँ जाने के बाद में किस किस्म की बातचीत होती है और इसके बाद में पार्टी आला कमान किस नाम पर मुहर लगाता है, थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम को लेकर के इस वक्त चर्चाएं हैं, सबसे ज्यादा जिस नाम पर सहमति बनती हुई दिख रही है, वो बीएल वर्मा का नाम है। अलग अलग वक्त में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर तमाम तरह से इनकी जो कार्य रहे हैं वो काफी सराहनीय रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक कास्ट कॉम्बिनेशन है, खासतौर पर स्वतंत्र देव सिंह के बाद में अब बीएल वर्मा उस जगह को फुलफिल करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आज दिल्ली से उनकी रवानगी लखनऊ के लिए हुई है। माना ऐसा जा रहा है कि कल इस बाबत कुछ तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, जो फिलहाल धुंधली है। लेकिन बीएल वर्मा, इनसे मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था कि आपके नाम को लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, मैं केंद्र में मंत्री हूं, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी को संभाल रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं, लेकिन अगर पार्टी मुझे कोई और जिम्मेदारी देती है तो उसको भी मैं निभाऊंगा। तो अब कल तक का इंतजार करते हैं अनुज। अब हो सकता है कल कोई तस्वीर जो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा, लेकिन जब्बार ये गणित भी समझाइए। उत्तर प्रदेश में बीएल वर्मा की एंट्री प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इसको कैसे देखा जाए? इसके पीछे की सोच और रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासी जो बिसात है, सियासी धुरी है, वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में बीएल वर्मा जिस जाति से आते हैं, उसका एक बड़ा तबका है, उसका एक बड़ा वोटर क्लास है। और ऐसे में बीएल वर्मा को आगे करके अगर भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चीजों को साधने की कोशिश कर सकती है, अगर इनके ऊपर दांव खेलने ठीक है। जब्बार रहिए आप हमारे साथ। पवन सिंगर लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। पवन, बीएल वर्मा को लखनऊ बुलाया गया है, न्योता दिया गया है, कैसे देखा जाए इसको? अब आगे की सियासत किस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही है? लोध वोट बैंक के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी पकड़ अच्छी है। और 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी एक एक तस्वीर साफ कर रही है। आज केशव प्रसाद मौर्य को नेता विधान परिषद बनाया गया, स्वतंत्र देव सिंह को नेता विधान परिषद के पद से हटाया गया। तो एक अलग अलग समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और बीएल वर्मा, देखा जाए तो कल्याण सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं, उन वोट बैंक में बीएल वर्मा का अपना एक अच्छा पकड़ है। और बीएल वर्मा को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि आने वाले समय में 2024 में अलग अलग क्षेत्र से जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तौर पे कर रही है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूरे उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में जिम्मेदारी दी गई है। ओवरऑल पूरी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिम्मे है, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके काम सौंपा गया है। बीएल वर्मा अगर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जैसा कि खबर आ रही है कि उनको लखनऊ बुलाया गया है, उसके बाद यहां पे सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो एक तरीके से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम सारे लोग उनसे मिलेंगे और उसके बाद ये उनके नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है। लिहाजा बीएल वर्मा को अगर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी मजबूत होगा उनके आने से। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, अगर प्रयागराज से बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी का नाम चल रहा था। उसके अलावा वहां के वोट बैंक को लेकर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी असहज थी, लगातार ये प्रयास कर रही थी कि वहां से विधानसभा में बढ़त मिले और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिला। लेकिन अगर बीएल वर्मा को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित जो तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी देख रही थी वो फिट बैठेगी और इसलिए यह माना जा रहा है कि बीएल वर्मा का नाम एक तरीके से फाइनल हो गया है। लखनऊ आने के बाद उनके नाम की बिल्कुल नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है और फाइनल अनाउंसमेंट होना लेकिन अभी बाकी है। पवन, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि 3 अगस्त को जब जी मीडिया ने बीएल वर्मा से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल किया था तब उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना था। कि पार्टी के नेतृत्व ने मुझे एक कार्यकर्ता को राज्यसभा सांसद बनाना और भारत सरकार में मंत्री बनाना, राज्य मंत्री बनाना, मुझे लगता है कि ये बड़ा काम है। भारत सरकार में मंत्री हूँ, अपने मंत्रालय का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं केवल और केवल इसमें भाजपा सरकार का मैं मंत्री हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में चर्चा अपना नेतृत्व तय करेगा, कोई ना कोई भाजपा कार्यकर्ता ही बनेगा, इतना